तो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट 2 कवर करेंगे 10 मिनट के अंदर। इसमें आपके सारे टॉपिक इंक्लूड कर दूँगी जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है इसका इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इंजीनियरिंग में क्या क्या होता है कि स्मॉल टीम्स होती हैं, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। आपके जो सॉफ्टवेयर में मॉडल होता है उसके 4 फेजेज़ होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। पहला होता है इंसेप्शन, दूसरा होता है कोलैबोरेशन, थर्ड होता है इसका कंस्ट्रक्शन एंड देन ट्रांजिशन। इंसेप्शन का मतलब होता है कि इसमें आप चीज़ें को रिक्वायरमेंट को गैदर करोगे। देन आता है आपका इलेबोरेशन, यानी कि आप और भी अच्छे से उसके डॉक्यूमेंट्स गैदर करोगे, यूएमएल का यूज़ करोगे, चीज़ों को और अच्छे से मॉडिफाई करोगे। देन आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपका कोडिंग और डिज़ाइनिंग पार्ट आ जाता है। देन ट्रांजिशन के अंदर आपका पूरा का पूरा बेस हो जाता है कंप्लीट, और आप मेंटेन और डिप्लॉयमेंट कर देते हो। अब हमने ये जो 4 टॉपिक पढ़े ना, इनको हम डिटेल में समझेंगे। तो इंसेप्शन का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें क्या क्या आएगा। आपको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट मेकिंग करनी पड़ेगी, आपको इसको बताना पड़ेगा कि उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, कॉस्ट कितनी लगेगी, शेड्यूल कितना टाइम लगेगा, ये सब बताना पड़ेगा आपको इंसेप्शन के अंदर। देन आता है एलैबोरेशन। इसके अंदर आपके आर्किटेक्चर डिज़ाइन होगा, उसको और ज़्यादा डिटेल में आप डिफ़ाइन करोगे। देन इसका लुकअप कैसा होगा, किस लिए बना रहे हैं इस चीज़ को, डिज़ाइन यूज़ केस यूज़ करेंगे, हम टूल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, ये सब लिखेंगे हम। कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको प्रिपेयर कर लेंगे हम, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी हम ओवरऑल कॉस्ट डिफाइन कर लेंगे। देन आता है आपका कंजम्पशन। इसके अंदर आता है आपका कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। देन आता है ट्रांजिशन। इसके अंदर आता है आपका डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर आता है आपका क्या क्या टेस्टिंग करेंगे हम, इसमें हैंड ओवर कर देंगे और कस्टमर को। अब आता है आपका आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफैक्ट क्या होते हैं। प्रीबिल्ड टूल्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम ह्यूमन ही बनाते हैं और फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपको जस्ट एन एग्जांपल मैं बताती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और अब आपका कोई जूनियर है, उसको भी सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो क्या करेगा, टाइम को रिड्यूस करने के लिए आपका ही प्रोजेक्ट के कुछ पार्ट्स ले लेगा और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी यूज़ कर लेगा। तो ये हो जाता है आपका एक आर्टिफैक्ट। इसका नॉर्मल सा मीनिंग यही होता है। अब आर्टिफैक्ट के कितने टाइप होते हैं, इसको अब डिफाइन करेंगे। पहला होता है मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट। मैनेजमेंट आर्टिफैक्ट के अंदर क्या क्या आती है, इन्फॉर्मेशन होती है, रिलेटेड होती है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमारे प्रोडक्ट की, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है। इसके अंदर कॉन्स्टेंटली वर्क होता है। इसके 4 फेजेस होती हैं, वही 4 फेजेस जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, इंसेप्शन, इलाबोरेशन, कंजम्पशन और ट्रांजिशन। IECT से मैंने इसको डिक्टेट किया है। देन आता है आपका, इसमें हम एडॉप नोटेशन का यूज़ करते हैं, टेस्ट केसेस यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्रीमेंट वगैरह, पर्सनस यूज़ होते हैं जो कि वर्क करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, स्टेक होल्डर यूज़ होते हैं। देन इसके बाद इसको और भी डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है वर्क ब्रेकडाउन। इसके अंदर आपको जो वर्क को अपने ब्रेक करना होगा, मतलब एक बड़ी सी टीम है, उसमें हमें 5 लोगों की टीम है, तो 5 लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर देना है जिससे हमारा बजट का कॉस्ट कम लगे। देन आता है आपका बिजनेस केस। बिजनेस केस के अंदर आएगा आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन वेदर द प्रोजेक्ट इज़ इन्वेस्टिंग, ये सब हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, और आपका प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है भी या नहीं है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट और टेक्निशियल प्लान बनाना पड़ेगा। देन आता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान। इसके अंदर आता है आपकी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि इसके अंदर आपको डिज़ाइनिंग के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। देन आता है आपका डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर आएगा आपका कंप्यूटेशन सिस्टम विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड हाउ, यानी कि आपके कंप्यूटेशन सिस्टम के लिए जो भी सॉफ्टवेयर और जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं, टेक्निकल एनवायरनमेंट, उस सबको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आर्टिफैक्ट एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें डिटेलिंग में बताना पड़ता है, ताकि अगर जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपका एक आर्टिफैक्ट होगा जिसमें आपके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो जब आपका जूनियर्स उसे यूज़ करेंगे ना तो उसको हेल्पफुल रहेगा ये सब चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। देन आता है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर नॉर्मली ऑटोमेटिक थिंग्स, रिक्वायरमेंट्स, विजुअल मॉडलिंग, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, ये सब यूज़ होता है। देन आता है आपका रिलीज स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ऑल थिंग्स प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बिफोर रिलीज गिव स्टैक होल्डर इन दिस वी ऐड इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ साइकिल, यानी कि जैसे जैसे होगा उसको ऐड करते जाएंगे चीज़ों को, जैसे जैसे हमारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और जो चीज़ ज़रूरी है उन चीज़ों को ऐड करते जाएंगे सिस्टम में अपने, या फिर अपने प्रोजेक्ट में। विजन स्टेटमेंट, व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट, यूज़ केस मॉडल फॉर दिस, यानी कि हम विज़न के लिए, यानी कि वर्चुअल देखने के लिए हम इसमें यूज़ केस मॉडल का यूज़ करते हैं। अपने सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा यूज़ केस मॉडल क्या होती है, यूएमएल लैंग्वेजेस वगैरह, ग्राफिक्स के थ्रू हम जब रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। देन आता है इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है, मैनेजमेंट और आर्टिफैक्ट को डिफाइन करना। देन आपका लास्ट टॉपिक है आपके सेकंड यूनिट का इंजीनियरिंग सेट आर्टिफैक्ट। इसके अंदर आते हैं आपके 4 टाइप के आर्टिफैक्ट, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट। ये सब
पहले वाले जैसे ही सेम होते हैं। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, यूएमएल का यूज़ करते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जिसमें आप ग्राफिक्स के थ्रू चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, देन रिक्वायर्ड कॉस्ट और क्वालिटी देखेंगे, देन इंप्लीमेंटेशन के अंदर आएगा कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टूल्स, टेस्टिंग, देन डिप्लॉयमेंट के अंदर आएगा ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन की स्किल्स, यानी कि आपको बताना भी पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टेप पे चीज़ों को इंस्टॉल करना है, देन एग्जीक्यूटेबल डिटेल्स देनी पड़ेंगी, हैंड ओवर करना पड़ेगा कस्टमर को, क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, वर्जन डिफाइन करना पड़ेगा और टेस्ट टूल्स को डिज़ाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट खत्म होती है। इतने ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।